तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों हमारा एक टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का। एक वीडियो आ चुकी है, अब सेकंड वीडियो होगी। पीछे की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें की थी कि एक का मतलब क्या होता है 100%, एक बटे दो का मतलब 50%, ऐसे करके ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा रखी हैं, बताई भी कैसे आई हैं। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, याद रखना है, माइंड में रखना है। और ये माइंड में कब रहेंगी? जब आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आप अपना जो लक्ष्य है, अपना एम है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बाकी के जो भी काम हैं उनको छोड़ दो और नींद भी टाइम की लो। जैसे आप 11:30 बजे तक पढ़ो और सुबह 4 बजे फिर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। तो आप लगातार मेहनत करो भाई। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो इन चीज़ों के बारे में हमने कर लिया था। आज थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, गहराई में। जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं भाई आजकल। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा अपने पास दिया हुआ है, वो क्या है? यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1428 प्राप्त होता है, तो वो मूल संख्या क्या थी? हमने क्या देखा कि क्या कह रहा है कि कोई संख्या है। संख्या जैसे दो तरीके हैं, एक तो में साधारण तरीका जो सामान्य तरीके से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। क्या कह रहा है? 16 सही 2/3% और कितना बना रहा है? 1428। अब समझो, कह रहा है कि कोई संख्या है, उसके अंदर अगर उसका 16 सही 2/3 जोड़ दें तो हमारे पास ये संख्या मिलती है। तो बतानी क्या है कि वो संख्या क्या थी, संख्या बतानी है। जैसे एक तो हमारा बेसिक तरीका है जो फॉर्मूला जो निकालते हैं, जैसे माना संख्या क्या है, x मान लिया, उसके अंदर जोड़ना क्या है, x का 16 सही 2/3, x का इसके अंदर जोड़ना है, इसी का x का 16 सही 2/3% जोड़ना है। तब हमें प्राप्त क्या होता है? 1428 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? एक तो ये तरीका एक मैं बताता हूँ। अच्छा भाई, इसको कैसे सोल्व करोगे? x प्लस में 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/ क्या लिख सकते हैं? 6। x इंटू में 1/6 और इज इक्वल टू कितना है? 14 से 28। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे? एलसीएम ले लो भाई। 6 तो हमारा आ गया एलसीएम, 6 इसके साथ गुणा हो गई, कितना आ गया? 6x प्लस में x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? जो 6 नीचे है ये कहाँ चला जाएगा? इधर इस साइड में चला जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? 6x प्लस में x कितना हो गया? 7x इज इक्वल टू इंटू में 6। और हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1428 इंटू में 6/7। अब इसको काटोगे, कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। अच्छा भाई, यहाँ बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। 1428 को कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे करेंगे, 1428/7 है तो इसको डायरेक्ट मतलब ज़्यादा एडवांस सोच लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 7 दूनी 14 और 7 चौके 28। ये क्वेश्चन निकाल दे, ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। भाई थोड़ा सा समझो, सोचो थोड़ा सा, इतना भी तेज़ मत भागो कि लक्ष्य पीछे ही रह जाए। ठीक है, तो ये कितना आएगा? देखो 2 उतारे हैं ना, यहाँ पर 2 इकट्ठे लिए हैं। इकट्ठे लेने के बाद हमें क्या करना होता है? 1 0 बीच में लगानी होगी। तो ये क्या आएगा? 204 इंटू में कितना है? 6। 204 की और 6 की गुना करवा दो, कितना आएगा? 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 1224 आ गया भाई।
अभी ये 1224 कैसे आया है, 204 गुना में 6, 6 चौका 24 का 4। देखो यहाँ पे जीरो थी, जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो जीरो ही आएगी। और हमारा हैंसिल का कितना था, 6 चौका 24, 2 हैंसिल का था तो 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर। 6 दूनी 12, कितना आया 1224 आया हमारे पास। एक तो ये तरीका भाई हमारा देसी तरीका, ठीक है, जो हम 10th तक हम यूज करते आ रहे थे। एक और है हमारा तरीका जो वेरी इजी और शॉर्टेस्ट है। वो कैसे होगा, कितना है हमारे पास 1224 आंसर आया है हमारे पास। इसको किस तरीके से और निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 16 सही 2/3% दे रखा है। और वो क्या करना है, ये किसी का 16 सही, एक संख्या x थी उसका 16 सही 2/3 उसी के अंदर जोड़ना है। तो ये किसका होगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/6 है ना। ये 6 का 16 सही 2/3, 6 हमने मूल संख्या होगी, जो मूल संख्या जो x मान रहे थे हम, उसकी जगह 6 यूनिट मान लिया हमने, ठीक है। 6 का 16 सही 2/3 कितना होगा, 1 होगा। हमने पहले पीछे पढ़ा था ना, पीछे वाले वीडियो के अंदर। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1। अगर संख्या का इसके अंदर ये 16 सही 2/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 1। देखो 6 का 16 सही 2/3 कितना आया, 1 आया। इस संख्या के अंदर ये 1 जोड़ दें तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा भाई। और 7 किसके बराबर दे रखा है, 7 यूनिट आया, ये 7 यूनिट, ये 6 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये यूनिट के अंदर मान लो भाई एक बार। 7 यूनिट बराबर है कितना आ गया, 1428 आ गया ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से इसको डिवाइड करवा दो, 7 दूनी 14, 0 7 चौके 28। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 204। तो 6 हमारी मूल यूनिट थी, मैन थी, जो जहाँ से शुरुआत हुई थी, जो हमने मानी थी। 6 से इसकी गुणा करा दो, 1 यूनिट की ये वैल्यू 6 यूनिट की क्या होगी, 6 से गुणा करवा दो, 6 दूनी 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, क्या है 1224। ये देखो एक लाइन के अंदर क्वेश्चन निकल गया और उसके अंदर देखो कितना लेंथी करना पड़ रहा था, ठीक है भाई। एक इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये जोड़ने वाला था भाई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यदि एक संख्या का 20% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1500 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, कितना है 20% जोड़ना है हमें, और संख्या क्या प्राप्त होती है, फिर 20% जोड़ने के बाद 1500 संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, 20 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/1 कितना होगा 5, 20 का फ्रैक्शन है 1/5, ठीक है। 1/5 हो गया, 5 का 20% कितना होगा 1। उसने क्या कहा है, किसी संख्या का क्या बोला है, एक संख्या है जिसका 20% उसी के अंदर जोड़ने के बाद 1500 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या थी। तो 5 का 20% कितना होगा 1, इसके अंदर जोड़ दो, कितना हो गया 5 + 1 बराबर 6, 6 यूनिट आ गया, 6 यूनिट बराबर कितना है 1500, और 1 यूनिट बराबर कितना होगा 6 से इसको डिवाइड करवा दो, 6 दूनी 12, कितने बच गए 3 0, 6 पंजा 30, कितना आ गया 250 आ गया भाई 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 5 की कितनी होगी 25 की, और 250 की और 5 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा 25 पंजा 125, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आया ना समझ में ये कैसे क्या है। अच्छा नेक्स्ट जैसे दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, क्या दे रखा है, यदि एक संख्या का 7 सही 1/7 इस संख्या से घटाने पर परिणाम कितना आ रहा है। पहले देखो परसेंटेज क्या दे रखा था, 1 सही 1/7, कोई संख्या है उसका 7 सही 1/7 उसमें से घटाने के बाद
हमें प्राप्त हो रहा है 299। कितना प्राप्त हो रहा है? 299 मिल रहा है। देखो एक तो वैसे अगर तुम निकालोगे तो कैसे निकालते, x है माइनस में x का 7 सही 1/7% घटाने पर कितना प्राप्त होता? 299। एक तो इस तरीके से निकालते इसको, और एक हमारा जो अभी निकाला है कैसे देखो, 7 सही 1/7 को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 में ये देखो यहाँ पे 1/14 आएगा। 1/14 मतलब 14 का 7 सही 1/7 कितना आया? 1 आया ना। तो इसमें से अब की बार क्या करना, पहले हम जोड़ रहे थे, अब की बार क्या करना है? घटाना है। तो 14 में से 1 घटाओ तो कितना आया? 13 आ गया। और घटाने के बाद कितना प्राप्त होता है हमें? 299। ये यूनिट है, ठीक है, ये भी यूनिट के अंदर माना भाई हमने जस्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करा दो, 13 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 299/13, ये यूनिट है भाई। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, कितने बच गए? 3 और 9, 13 3 39, कितना हो जाएगा? 23 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 23 है तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 23 की और 14 की गुना करवा दो, ठीक है। 14 3 42 और 14 दूनी 28 और 4 32, ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं भाई, एक प्लस वाला हो गया, ऐसे माइनस वाला हो गया भाई। जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या का 9 सही 1/11 इसी संख्या में से घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है? हमें 5000 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है वो पूछ रहा है ये। तो क्या है? 9 सही 1/11 घटाने हैं, 9 सही 1/11% है। इतने घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें? 1500 प्राप्त होता है, ठीक है। तो मूल संख्या बतानी क्या है? ये किसकी फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1/11। इसमें से घटाना है, ये किसकी फ्रैक्शन होगी? 1/11 की फ्रैक्शन। 11 का 9 से ही 1/11% कितना होगा? 1 होगा। इसमें से ये घटाना होगा, 11 में से 10 घटा दो, 11 में से 10 घटाने के बाद कितना आएगा? 10। ये यूनिट है, यूनिट के अंदर मानना हमने 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1500 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितनी आ गई? 150 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। 1 की वैल्यू इतनी आई है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? हमें वैसे पता है इसको, इसके साथ क्या कर देंगे हम? 11 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई, 1 यूनिट की और 11 यूनिट 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कैसे लिखोगे? 5 6 1 और 0, क्या आ गया? 1650 आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है हमें? ये देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, 11 का 9 सही 1/11% कितना होगा? 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक आयत है, आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया गया है और दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया गया है। तो वो पूछ रहा है कि इसके एरिया के अंदर कितना परिवर्तन होगा, ठीक है, कितना चेंजमेंट होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्या लिख दिया हमने? लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई 20% को क्या लिखोगे आप फ्रैक्शन के अंदर? 20% को लिखोगे 1/5 और इसको 5% को क्या लिखोगे? 1/20, ठीक है। अब क्या कह रहा है? मतलब क्या है कि पहले ये संख्या ये थी उसकी लेंथ और फिर 20% बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी? 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। तो बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी? 5 + 1, इसका मतलब 6 होगी उसकी लेंथ,
पहले 5 थी, अब हो गई 6। अब इसका भी देखो 20% कितना होगा, 1 होगा, सॉरी 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। तो कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 20 प्लस 1 21, ये हो जाएगा ना। अब क्या करोगे, देखो पहले कितना आ रहा था, 5 था और 20 थी, ये उसकी लेंथ है और ब्रेथ थी। अब क्या आ रही है 6 और 21, पहले वाले की गुणा करवा लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या है हमारी लेंथ और ये क्या है हमारी ब्रेथ। 5 की और 20 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा 20 पंजा 100। अब जैसे यहाँ पर गुणा कराओगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 126 आएगा हमारे पास। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होगा फिर 100 और 126 में डिफरेंस कितना हो जाएगा 26 का डिफरेंस हो जाएगा भाई। ठीक है, पहले तो ये था उसका एरिया और अब कितना हो गया, जो ये लेंथ है और ब्रेथ बढ़ाने के बाद कितना हो गया 126 इसका एरिया हो गया। ठीक है, डिफरेंस करने के बाद आया हमारे पास 26। तो ये परसेंट पूछ रहा है भाई कितने परसेंट परिवर्तन होगा। अगर कुल वैसे परिवर्तन पूछ रहा था तो इतना होगा। ठीक है, और अगर वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट परिवर्तन होगा, ये कितने पे हुआ है, जो पहले बेस था मतलब जो मेन थी जितनी थी पहले उतनी कितनी थी 100 थी, 100 पर हुआ है ये 20% बड़ी है उसका एरिया। तो गुणा में क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दे, 100 से 100 कैंसिल आउट कितना हो गया 26% आ गया भाई, इसका एरिया बढ़ गया है। ठीक है, पहले की बजाय। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई, वैसे आया ये समझ में कैसे आया है, 20% लेंथ बढ़ा दी, 5% ब्रेथ बढ़ा दी। पहले जो एरिया था इसका फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया, 5 का 20% कितना होगा 1 होगा, उसके अंदर जोड़ा है, बढ़ा है तो इसका मतलब जोड़ना है। और यहाँ पर देखो 20 का 5% 1 है तो कितना आएगा 20 और 1 21 कितना हो गया। और इसका ये थी हमारे पास लेंथ, ये थी हमारे पास ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगुलर का क्या होगा एरिया होता है। इन दोनों की गुणा करने के बाद कितना आया 126, और पहले का जो एरिया था वो कितना था 100 था, तो कितना ज़्यादा हो गया था 26, तो कितना बड़ा 26, और उसका नेक्स्ट क्या निकाल दिया हमने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये था हमारा जोड़ना था भाई। ये अगर मान ले वो कह दे कि भाई घटाने के लिए 5% जोड़ने की बजाय वो कह दे कि 5% घटाना है, तो कैसे करते हैं, ये वाला तो सिंपल था भाई, ये जोड़ना था, मतलब वो बोल दे कि लेंथ बढ़ा दे और ब्रेथ घटा दे, लेंथ 20% बढ़ा दी और ब्रेथ 5% घटा दी, तो क्या होगा 20 का 5%, सॉरी 5% आया था ना, इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया 1/20, 20 का 5% कितना होगा 1 होगा। तो इसके अंदर क्या करना था, हमें घटाना था, ये मूल थी हमारी मेन थी जो इसकी लेंथ, 20 में से 1 हमें क्या करना होगा घटाना होगा। तो कितना आएगा 20 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा हमारे पास 19 आ जाएगा, 19 आ गया। 19 की और 6 की गुना कराओ तो कितना आएगा 19 का 114। और पहले वाला एरिया कितना आया है, पहले कितना था देखो 5 था, 5 से ये 6 हुआ, इसकी लेंथ 5 पहले थी, अब कितनी होगी 6। और यहाँ पर देखो 20 पहले थी, 1 घटाने के बाद कितनी होगी 19, 20 की और 5 की गुना कराओ तो कितना आएगा 100 आ जाएगा हमारे पास। पहले 100 थी उसका एरिया, अब हो गया 114, तो कितना आ गया 14 ज़्यादा हो गया भाई। अब इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितने पे हुआ ये ज़्यादा, 100 पे ज़्यादा हुआ है, तो बटे में 100, और परसेंटेज के अंदर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है भाई वो ऐसे दे दे कि दोनों चीज़ें घटा दी जाएं, यहाँ पे 1 जोड़ दी 1 घटा दी, अब बोल दे कि वो दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों को घटा रहा है, तो कैसे करेंगे। देखो 20% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, 20% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 1/5, तो 5 का 20% कितना होता है 1। हमने क्या किया है घटाया है, घटाने पर क्या करोगे 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आया 4, पहले था 5 अब रह गया 4। ठीक है, ये होगी इसकी लेंथ। ब्रेथ के अंदर क्या कहता है 5% घटानी है ये भी, तो क्या करोगे 1/20, तो 20 का 5% कितना होगा 1 होगा, 20 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा भाई।
ठीक है, पहले 20 हो गया, अब हो गया 19। ये है हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेथ है। ठीक है, पहले का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है, 20 पंजा 100। आगे कितना आ जाएगा, 19 चौका 76, 76 आ गया भाई। अब देखो पहले था 100, अब कितना हो गया, 76 हो गया। इसका मतलब कितना डिफरेंस आ गया, 24 का। पहले तो 100 था, अब एरिया रह गया 76, मतलब 24 घट गया, 24 यूनिट एरिया घट गया। तो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 24 किस में से घटा है, 100 में से। 100 हमारा क्या था, जो पहले था इसी में से घटा है, और पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो कितना हो गया, 24 किस में से घटा है, 100 में से, और गुणा में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 24% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एरिया से रिलेटेड ऐसे दे दे कोई, जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन वर्ग के लिए, मतलब किसके लिए, स्क्वायर के लिए। उसके अंदर क्या कह रहा है, अगर एरिया उसकी स्क्वायर की, ये हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, अगर इसकी लेंथ को, मतलब ए सारी की सारी इसकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती हैं स्क्वायर की, तो इसकी लेंथ को अगर 40% बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट, 40% बढ़ा दिया जाए, तो एरिया के अंदर कितना चेंजमेंट होगा, कितने प्रतिशत चेंजमेंट होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 40% का निकालोगे तो कितना आएगा, 40/100 कितना है, 2/5। मतलब क्या कह रहा है, पहले 5 था, इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट किया तो कितना है, 2/5। ठीक है, ये आ रहा। तो 5 का 40% 2। ठीक है, 40% बढ़ाया है, इसका मतलब 5 का 40% 2 होता है, तो 5 के अंदर 2 जोड़ दो, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। पहले 5 था, अब हो गया 7। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर कर दो, कितना, ए कितना है, 5 आया, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और यहाँ पर 49 हो जाएगा। इसको घटाओ तो कितना आएगा, 24 आ गया भाई, 24 आ गया। 24 कितने पे आया है, 25 में आया भाई। पहले 25 यूनिट था, अब हो गया है 49, तो कितना बड़ा है, 24 बड़ा है ना, तो कितने पे बढ़ा, 25 पे बड़ा, कितना है 24, और कितने पे, 25 पे, गुणा में 100 परसेंटेज के लिए, 25 चौका 100, 24 चौके 96, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 96। 96 क्या है, परसेंट हो गया भाई, ये एरिया 96% बढ़ा है उसका। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए और हाइट को 10% कम किया जाए, तो उसके आयतन या वॉल्यूम के अंदर कितना चेंजमेंट होगा, कितने प्रतिशत चेंजमेंट होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है ये, त्रिज्या यानी कि रेडियस के अंदर कितना कह रहा है, r इज इक्वल टू कितना बड़ा है, 20%, और हाइट के अंदर क्या चेंजमेंट आया है, 10% कम की गई है। कितनी कम की गई है, 10%। ये तो बढ़ाई है, और 10% क्या की है, कम की है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके वॉल्यूम के अंदर कितना चेंजमेंट आ रहा है, ये पूछ रहा है ये। तो किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। ये हमारे पास एक बेलन या फिर सिलेंडर जिसको बोल रहे हैं, इसका आयतन कितना होता है, πr²h। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करेंगे, अब यहाँ से निकालो कितना आएगा, r को अब फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1/5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, ये तो कम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, मतलब पहले 5 थी और इसका 20% बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 1। पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 6 होगी। क्या, त्रिज्या मतलब रेडियस r। हाइट कितनी कह रहा है, 10% कम हो रही है, पहले 10 थी, 10 का 10% कितना हो रहा है, 1 कम हो रही है, 10 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। पहले कितनी थी, 10, अब होगी 9 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, πr² h होता है भाई। जो कांस्टेंट टर्म है आप इसको हटा भी सकते हो
और इसको साथ में रख सकते हो, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसका 22/7 नहीं लिखना, 3.14 नहीं लिखना, आपको ये साथ ही साथ में रख लो या फिर कांस्टेंट को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये फार्मूला हमारे पास है, पहले तो ये थी भाई हमारी आर, ये थी हमारी एच, अब नई वाली ये आ रही है, पहले ये थी। इसके अंदर पुट करो तो कितना आया, पाई एज इट इज, आर कितना है 5, 25 आर का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है एच, एच कितनी है 10 गुणा 10, ये आ गया कितना 250 पाई आ गया, और ये कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना 36 गुणा में 9, ये आ गया भाई, ठीक है। अब इसकी गुणा कराओ, इसमें से घटाना पड़ेगा, पहले इसकी गुणा कराओ, कितना आया 9 छिका 54, 5 9 3 27 और 5 32, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको घटाओगे तो कितना आया, इनका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस निकालो तो कितना आया हमारे पास 74, इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। 324 में से 250 घटाओगे तो कितना आ गया 74 आ जाएगा। 50 में 300 हो जाते हैं और 24 और ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 74 क्या आया है 74 पाई आया है ना, ये पाई थी, ये भी पाई आया है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आगे, इतना इसके अंदर क्या आ गया चेंजमेंट आया, मतलब इतना बड़ा है इसका वॉल्यूम 74 पाई, बटे में कितने पे बढ़ा, पहले कितना था 250 पाई था, ठीक है। निकालना है क्या इसका परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज के अंदर निकालते हैं तो गुणा में 100, पाई से पाई कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 चौका 5 5 25, 5 दूनी 10, ये आ गया। अब इसको गुणा कर लो, कितना आ गया 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, और 5 से इसको क्या करना हमें डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, कितना बच गया 4 और 8, 5 9 50 45, कितने बच गए हमारे पास 3, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है भाई। एक ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई हमारे पास। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। अब जय हिंद जय भारत।